हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जेएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम अभी तक पॉलिटिकल साइंस की 2 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था भारत का संवैधानिक विकास। उससे संबंधित हमारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे दोस्तों, हमने उन सबको कवर किया। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था, वो भारत के संविधान में विदेशी प्रभाव था। उससे संबंधित भी हमारे जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन सबको कंप्लीट कर लिया दोस्तों हमने। जिन्होंने भी उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है दोस्तों, एक बार उनको देख ले, फिर जाके इस क्लास को देखें, क्योंकि वो जितनी भी क्लासेस हैं दोस्तों, ये आगामी एग्जामों के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारी आज का टॉपिक है भारत के संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। तो देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो भारतीय संविधान है दोस्तों, उसमें अभी 400 से अधिक आर्टिकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे 395। भारतीय संविधान है दोस्तों, उसमें आरंभ में 395 अनुच्छेद अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ 12 हैं दोस्तों। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम आगे चलकर जीएस की सब्जेक्ट वाइज डीप क्लासेस करेंगे दोस्तों, उसमें हम हर टॉपिक को एकदम डीपली स्टडीज़ करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही कथन है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। जो भारत के संविधान की 9वीं, 10वीं और 11वीं अनुसूची है दोस्तों, इसको संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। जो 9वीं अनुसूची है, इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम, जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 हुआ था दोस्तों, उसके तहत जोड़ा गया है। 1951 दोस्तों, जो भारत का पहला संविधान संशोधन इंडियन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था दोस्तों, 1951 के तहत जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य था दोस्तों, भूमि सुधारों तथा जमींदारों जो से संबंधित जो उन्मूलन थे दोस्तों, उनको बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका था, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, 9वीं अनुसूची का जो पॉइंट दूसरा था दोस्तों, इसमें वर्तमान में 282 अगर प्रविष्टियाँ हैं, जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई हैं। इसका तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में 1981 में यह स्पष्ट कर दिया है कि 4 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि है दोस्तों। यह के बाद अगर 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की जो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है दोस्तों, जो 9वीं अनुसूची में अगर शामिल किए जाने वाले अधिनियम हैं दोस्तों, उनकी न्यायिक समीक्षा की जाती है, ऐसा कहा गया दोस्तों। तो अगली इस अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11वीं अनुसूची, सॉरी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 10वीं अनुसूची है दोस्तों हमारी। उसमें दल बदल से संबंधित हमारा कानून दोस्तों, जो दल बदल से संबंधित कानून है दोस्तों, दल बदल से संबंधित जो कानून है दोस्तों, वो 10वीं अनुसूची का ही विषय है दोस्तों। इसका जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इस अगर अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों, इसको 1952 के एमिटमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था दोस्तों। एक बार और देख लेते दोस्तों, 52वां संशोधन था दोस्तों, 1985 के तहत जोड़ा गया था दोस्तों। जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों, इसमें एक दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान है दोस्तों। 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसका जो अगला पॉइंट है दोस्तों, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे संशोधन भी किया गया है। इसमें 2003 में संशोधन भी किया गया है दोस्तों, 91वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें इसे दल विरोधी कानून भी कहा जाने लगा, जिसके बाद इसको दल विरोधी कानून भी कहा जाने लगा दोस्तों। तो अगली अनुसूची को भी डिस्कस कर ले दोस्तों। अगली हमारी है 11वीं अनुसूची। इसमें एक पंचायतों का उल्लेख है दोस्तों। 11वीं जो अनुसूची है, इसमें पंचायतों की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। पंचायतों की जो शक्तियाँ हैं दोस्तों, उनके उत्तरदायित्व हैं, वो 11वीं अनुसूची में शामिल है दोस्तों। इस अनुसूची में जो 29 विषय हैं दोस्तों,
11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं दोस्तों। इस अनुसूची को 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, इसको 73वीं अगर संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अनुसूची को डिस्कस कर लेते हैं। 12वीं अनुसूची जो है दोस्तों, इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति और जिम्मेदारियां बताई गई हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित दोस्तों। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और उसकी जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें अगर 18 विषय हैं दोस्तों, जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों, इसमें 18 विषय हैं। जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों, इसको 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों, वो भाग 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागरिकता अभी हमने देख लिया दोस्तों। नागरिकता भाग 2 में संविधान के भाग 2 से संबंधित है। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, ये संविधान के भाग 3 से संबंधित हैं। फंडामेंटल राइट जो है दोस्तों, संविधान के भाग 3, इससे संबंधित जो आर्टिकल है दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल कितने में है दोस्तों? फंडामेंटल राइट 12 से 35। 12 से 35 जो आर्टिकल हैं दोस्तों, ये मूल अधिकारों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य के बारे में कौन से भाग में संबंधित है दोस्तों? राज्य का विषय संविधान का भाग 4 दोस्तों। संविधान का भाग 4 राज्यों से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सही सुमेलित करना है। नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 दोस्तों नए राज्यों के गठन का प्रावधान करता है। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 दोस्तों। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223A के तहत होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 दोस्तों। हमारे संविधान में जो पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है दोस्तों, भाग 9 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख है। जो संघ और राज्यों के बीच अगर विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख है, वो किसमें है दोस्तों? भारतीय संविधान के भाग 11 में और अध्याय 1। भारतीय संविधान का भाग 11 क्या है दोस्तों? संघ तथा राज्यों के बीच संबंध। कौन से आर्टिकल भाग 11 से संबंधित है दोस्तों? चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 245 और 263 दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। 245 और 263 ये भाग 11 से संबंधित हैं दोस्तों। इसी में संघ तथा राज्य के बीच का संबंध बताए गए हैं दोस्तों, 245 से 263 तक हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की अनुसूची में वह अनुसूची जो नामों के सूची तथा उनके अगर राज्य क्षेत्रों का ब्यूरो देती है। पहली अनुसूची दोस्तों, संविधान की पहली अनुसूची राज्यों और अगर उनके नामों की अगर सूची अगर राज्य क्षेत्रों का ब्यूरो देती है दोस्तों। इससे संबंधित जो आर्टिकल है दोस्तों, हमारा 1 से 4 है दोस्तों। 1 से 4 जो आर्टिकल है दोस्तों, राज्यों के नामों एवं उनके राज्य क्षेत्र और नेक्स्ट संघ राज्य क्षेत्रों के नामों और उनकी सीमाओं से संबंधित है दोस्तों।
1 से 4 तक हमें मिलता है इनका उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है दोस्तों किसको विवेचित करती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। चौथी अनुसूची दोस्तों राज्य और राज्य क्षेत्रों के लिए जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है उसको विवेचित करती है दोस्तों। इससे संबंधित जो हमारे आर्टिकल है दोस्तों चौथी अनुसूची से, अनुच्छेद हो गया अनुच्छेद 4 का फर्स्ट हो गया एवं होगा 80 का सेकेंड हो गया दोस्तों। ये हमारे राज्यसभा में स्थानों की आवंटन से संबंधित है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 4(1) और आर्टिकल 80(2) हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि भारत संघ के नए राज्यों का सृजन करता है तो वो संविधान की अनुसूची में जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह क्या होगा दोस्तों? पहली अनुसूची। ये कह रहा है कि दोस्तों यदि अगर भारत एक नए राज्य का सृजन करना चाहता है तो वो संविधान की अनुसूची में जिस एक को अवश्य संबोधित किया जाना होगा वो पहली अनुसूची होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सही सुमेलित हैं, इनको देख लेते हैं। अनुसूची दी गई है और विषय दिए गए हैं। चतुर्थ अनुसूची दी गई है दोस्तों। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है दोस्तों, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। छठी अनुसूची है दोस्तों, इसमें जनजाति क्षेत्र शामिल है। छठी अनुसूची में जो जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत राज्य आते हैं दोस्तों उसमें पहला है हमारा छठी अनुसूची देख रहे हैं दोस्तों। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके संबंध में जो भी राज्य आते हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत। जो पहला हमारा राज्य है दोस्तों असम है दोस्तों। असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तीसरा जो है दोस्तों हमारा त्रिपुरा है। चौथा हमारा मिजोरम हो गया दोस्तों। इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो बंद है दोस्तों छठी अनुसूची में है, इसलिए इसको जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित माना जाता है दोस्तों। इसमें जो हमारे 4 राज्य हैं हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। तो चलिए दोस्तों 8वीं अनुसूची में को देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची तो दोस्तों ये भाषाओं से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों 8वीं अनुसूची से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची वर्तमान में जो इस सूची में 22 भाषाएं शामिल थी दोस्तों। अभी वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। अभी को दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। जो मूल संविधान था दोस्तों, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी दोस्तों। मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं शामिल थी दोस्तों, जिनमें असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू थी दोस्तों। उर्दू आदि शामिल थी दोस्तों। अभी जो भाषाओं की संख्या है दोस्तों वर्तमान में वो 22 है। तो चलिए दोस्तों इसमें से कुछ अगर इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सिंधी है दोस्तों। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। तो सिंधी है दोस्तों, इसको 21वें जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1967 में, उसके तहत जोड़ा गया दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 में सिंधी को भाषा का दर्जा मिला था दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों पॉइंट 2, भाग 8 से पॉइंट 2 को देख लेते हैं दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, अनुसूची 8 से सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों उससे देख लेते हैं। उसमें हमारी कोंकणी मणिपुरी हो गया दोस्तों। कोंकणी मणिपुरी, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली जो थी दोस्तों हमारी, इनको 71वीं अगर संविधान संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था, भाषा का दर्जा दिया गया था दोस्तों। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को भाषा का दर्जा दिया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, बोंडो डोंगरी, बोंडो डोंगरी मैथिली, बोंडो डोंगरी मैथिली और संथाली दोस्तों। चौथी जो हमारी थी संथाली थी दोस्तों। इनको दोस्तों 92वां अमेंडमेंट एक्ट था दोस्तों 2003 द्वारा जोड़ा गया था, जो 2003 में हुआ था दोस्तों। 92वां जो अमेंडमेंट एक्ट था वो 2003 में हुआ था दोस्तों। इसी के तहत अगर बोंडो डोंगरी मैथिली और संथाली को राजभाषा, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, भाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची, इसमें अगर भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों 9वीं अनुसूची, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं दोस्तों, देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची दोस्तों, इसमें हो गया विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है दोस्तों। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। 9वीं अनुसूची, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण का जो उल्लेख है दोस्तों 9वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट अनुसूची देख लेते हो दोस्तों 10वीं अनुसूची, दल परिवर्तन के आधार पर निहत्थता के बारे में दोस्तों 10वीं अनुसूची में बताया गया है। जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों, इससे संबंधित कुछ होगा इंपोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं दोस्तों। दल बदल के आधार पर जो संसद में विधानसभा सदस्य की निहत्थता संबंधित थी दोस्तों, इसी से संबंधित थी। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा जो है दोस्तों 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो गया है दोस्तों। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शामिल किया गया 9वीं अनुसूची में। जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शामिल किया गया है और 9वीं अनुसूची में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची। भारत के संविधान के अंतर्गत अगर आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची है दोस्तों। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले जो होते हैं दोस्तों, ये समवर्ती सूची का विषय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है दोस्तों, वो भारत के संविधान की समवर्ती सूची के विषय हैं दोस्तों। शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो शिक्षा है दोस्तों, एजुकेशन है, ये पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था दोस्तों। बाद में चलकर इसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सही सुमेलित इस प्रकार है दोस्तों, इनको भी देख लेते हैं। विषय दिए गए हैं, सूची दी गई है। 1 किस सूची के विषय आता है दोस्तों? फॉरेस्टर एरिया जो है दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। डाकघर और बचत बैंक संघीय सूची का विषय है दोस्तों। जन स्वास्थ्य हो गया दोस्तों राज्य सूची का विषय है। अगर कभी क्वेश्चन बनता है दोस्तों जन स्वास्थ्य किसका विषय है, तो राज्य सूची का होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सही सुमेलित इस प्रकार है दोस्तों, इनको भी देख लेते हैं। केंद्र सूची,
जनगणना केंद्र सूची का विषय है दोस्तों। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों। बहुत बार बना था दोस्तों पुलिस किसका, जो पुलिस है दोस्तों वो किस सूची के अंतर्गत आती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस तरीके से क्वेश्चन बना था दोस्तों। तो राज्य सूची का विषय होता है दोस्तों पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अवशिष्ट विषयों के केंद्र के अधीन जो अनारक्षित का अनुसंधान, अनारक्षित जो अनुसंधान है दोस्तों वो केंद्र का विषय है दोस्तों, केंद्र के अधीन आते हैं। जितने भी एक मिशन होते हैं दोस्तों जैसे चंद्रयान ये सब को दोस्तों ये केंद्र के अधीन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, भारतीय संविधान के वे कौन से प्रावधान है दोस्तों जो शिक्षा पर प्रावधान डालते हैं। राज्य पहला है दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं दोस्तों, पहला है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय जो होती है दोस्तों। तीसरा है पंचम अनुसूची जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। चौथी जो है हमारी एक छठी अनुसूची, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पांचवी हमारी सप्तम अनुसूची दोस्तों। ये जो है दोस्तों ये भारतीय संविधान के एक प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून का विषय है दोस्तों, 10वीं अनुसूची में दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की संविधान की समवर्ती अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेखित है बैंकिंग, बीमा और जनगणना, ये संघ सूची में उल्लेखित है दोस्तों। बैंक, बीमा और जनगणना का वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है वह कौन सा विषय है दोस्तों जो भारतीय संविधान का संघ सूची से संबंधित है। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे दोस्तों। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे दोस्तों ये संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेखित है रेलवे पुलिस, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों रेलवे। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सूची के विषय हैं दोस्तों वो रेलवे पुलिस का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज विषय सम्मिलित है, पंचायती राज जो विषय है दोस्तों ये राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है तो दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, सूची 3 समवर्ती सूची में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है 7वीं अनुसूची में दोस्तों। सरकार जो टैक्स और शुल्क लगाती है दोस्तों वो होगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत उनको अधिकार है दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भूमि सुधार अगर राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, भूमि सुधार है दोस्तों जो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है 5वीं अनुसूची में दोस्तों। प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो विशेष उपबंध है दोस्तों राज्य में अनुसूचियों के तो वो 5वीं अनुसूची में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वो है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई एक विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों। अनुच्छेद 117। वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, वित्तीय विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध किया गया दोस्तों अनुच्छेद 117 में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है,
अनुच्छेद 312 में दोस्तों भारतीय संविधान में भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं अनुच्छेद 312 में शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित करना है दोस्तों, देख लेते हैं इसको भी। भारत का अगर निर्वाचन आयोग 324 के अंतर्गत दोस्तों 324 के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन जो होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता दोस्तों। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता है दोस्तों जो आर्टिकल 39A में है दोस्तों। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 दोस्तों। ग्राम पंचायतों का गठन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता का जो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 44 में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कुछ और रह गए हैं दोस्तों, बस थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। बस जल्दी कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। सही सुमेलित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 124 में क्या शामिल है दोस्तों? संघीय न्यायपालिका है दोस्तों अनुच्छेद 124 में। इसके तहत कहा गया है दोस्तों कि एक जो भारत है एक को उच्च हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना का प्रावधान जो है दोस्तों ये 124 में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 124 जो आर्टिकल है दोस्तों, इससे संबंधित कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो भारत का उच्चतम न्यायालय होता है दोस्तों, उसके जो न्यायाधीश की नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों वो उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। तो जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों उसके एक ऐसे जज थे दोस्तों जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ जो महाभियोग लाया गया था वो पारित नहीं हो पाया था दोस्तों। तो आप लोगों को उनका नाम बताना है कि वो कौन से जज थे जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन अनुच्छेद 5 है दोस्तों नागरिकता। अनुच्छेद 5 जो है दोस्तों ये नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 352 जो है आकस्मिक प्रावधान है दोस्तों। इसमें आपात उपबंधों के बारे में बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 245 दोस्तों माफ़ी चाहूँगा। आर्टिकल 245 इसमें विधायी शक्तियों का विवरण दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसको भी सही सुमेलित सूची दी गई है, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों सूची 1 सूची 2 को। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार दोस्तों। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 14 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनसे संबंधित लगभग 1-2 एग्जाम में छोड़कर क्वेश्चन बन ही जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 36 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आर्टिकल। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आर्टिकल 36 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व आते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 74 कहता है दोस्तों कि भारत के लिए एक जो होगा भारत के संविधान में एक मंत्रिपरिषद होगी दोस्तों। आर्टिकल 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित दोस्तों। जो संविधान संशोधन अधिनियम होते हैं दोस्तों वो इसी के तहत होते हैं दोस्तों। आर्टिकल 368 जो है दोस्तों ये अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विधानतः का नए राज्यों को शामिल करना है अनुच्छेद 2 में। समानता का अधिकार ऊपर भी देख लिए थे दोस्तों। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। गिरफ्तारी और निरोधी से जो होगा में प्रोटेक्शन होगा संरक्षण देता है दोस्तों। अनुच्छेद 22 राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है दोस्तों। जो राष्ट्रपति है दोस्तों भारत का उसको विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 111 1 दोस्तों ऐसे याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक साइड संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं, अंतर्वस्तु दी गई है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 में है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है दोस्तों वो आर्टिकल अगर 54 के तहत हो दोस्तों। अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रोसेस है दोस्तों
अनुच्छेद अगर 75 दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में है दोस्तों। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की चर्चा है दोस्तों आर्टिकल 75 में है, अनुच्छेद 155 दोस्तों। राज्य के अगर राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 155। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो आर्टिकल 155 है दोस्तों, ये कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? आप लोगों को बताना है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर। जो आर्टिकल 156 है दोस्तों, ये राज्यपाल का कार्य के बारे में है, परंतु जो राज्यपाल का कार्य होता है वो दोस्तों वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तभी तक, जब तक राष्ट्रपति चाहे दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, तभी तक राज्यपाल कार्यरत अपने पद पर नियुक्त रह सकता है दोस्तों। आर्टिकल जो 157 है दोस्तों, आर्टिकल 157 कुछ जो स्पेशल है दोस्तों, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 157 जो है दोस्तों, इसमें उसके कार्यों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 158 जो है दोस्तों, राज्यपाल के लिए शर्तें हैं दोस्तों, वह अगर संसद या विधानमंडल का अध्यक्ष नहीं हो सकता। इस तरीके से जो उसकी शर्तें हैं दोस्तों, वो आर्टिकल 158 में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है दोस्तों? राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से दोस्तों। आर्टिकल 164 कहता है कि दोस्तों हर राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी दोस्तों। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण दोस्तों, पहले भी इसको देख चुके हैं दोस्तों। अनुच्छेद 324, इसमें कहा गया है दोस्तों कि एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 330 क्या है, इसको भी देख लेते हैं। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण दोस्तों। लोकसभा के लिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों हैं दोस्तों, उनके लिए आरक्षण का जो प्रावधान है अनुच्छेद 330 में है दोस्तों। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है दोस्तों। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताता है। वित्त आयोग का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है दोस्तों? आर्टिकल 280, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में उत्तराखंड के लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। वित्तीय आपात लगता है दोस्तों, अनुच्छेद 360 के तहत लगता है दोस्तों। 360 वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी हमारे कुछ पॉइंट बच गए हैं दोस्तों, उनको कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है दोस्तों। इसलिए आप आज के एक सेशन को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन संबंधित कोई भी क्वारीज हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा।